ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देशभर में कल से शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। ईद मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधीनगर के सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही श्री मोदी ने प्रधानमंत्री अहमदाबाद और भुज के बीच देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पीएम आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत 30,000 से अधिक घरों को स्वीकृति प्रदान कर इसके लिए पहली किस्त भी जारी की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन गुरूवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन दोनों ओर से चलाई जाएगी। इस ट्रेन का परिचालन 20 सितंबर से नियमित रूप से किया जाएगा। इस ट्रेन में 16 कोच शामिल हैं। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रेल मंडल प्रबंधक संजीव कुमार उपस्थित थे। देशभर में कल से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू होगा। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जलाशयों और सामुदायिक तथा सार्वजनिक भवनों सहित विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से श्रमदान कर साफ सफाई की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों का संचालन भी किया जाएगा। इनमें आम लोगों की भागीदारी भी होगी। इस वर्ष का विषय स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखा गया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कल अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर के तेलीबांधा में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। कार्यक्रम में स्वच्छता के लिए सामूहिक श्रमदान के साथ ही स्वच्छता मैराथन का शुभारंभ होगा और सफाई मित्रों का सम्मान भी किया जाएगा। राज्य के अन्य जिलों में भी स्वच्छता मैराथन और श्रमदान जैसे कार्यक्रम होंगे। उधर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज कांकेर में सरपंच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि आने वाले वर्ष 2030 तक देश में 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हो और इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का भी काफी योगदान रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सोलर, हाइड्रल और बायोगैस के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। श्री साय ने बताया कि अभी छत्तीसगढ़ की कुल खपत 5,500 मेगावाट है, जिसमें से करीब 15% रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित है, जिसे 45% तक बढ़ाने की योजना है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कल 17 सितंबर को रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 57,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार को 49 करोड़ 43 लाख रूपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन करेंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए संचालित 30 जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित चक्रधर समारोह में कल केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संगीत के क्षेत्र में रायगढ़ की अलग पहचान है। रायगढ़ का नाम देशभर में फैले, इसके लिए हम सभी को शास्त्रीय संगीत को जीवित बनाए रखना है। उन्होंने वर्तमान में बन रही फिल्मों और गीत संगीत की परवाह न करते हुए शास्त्रीय संगीत को जीवित रखने की दिशा में इस तरह के आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया। गौरतलब है कि 7 सितंबर से शुरू हुए इस समारोह का आज शाम समापन होगा। समापन समारोह में राज्यपाल रमेन डेका शामिल होंगे। वहीं समापन अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें कवि डॉक्टर कुमार विश्वास,
डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, दिनेश बावरा, सुदीप भोला और साक्षी तिवारी कविता पाठ करेंगे। इसी तरह गुवाहाटी की मानसी दत्ता और साथ ही बिहू लोक नृत्य तथा बिलासपुर के अनिल कुमार गढ़ेवाल और साथ ही गेड़ी लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी आज एक दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगरनार इस्पात संयंत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, विधायक विनायक गोयल, एनएमडीसी के प्रबंध निदेशक अमित मुखर्जी सहित जनप्रतिनिधि और एनएमडीसी के अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले जगदलपुर आगमन पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री का जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को 1 महीने के भीतर अपने जिले में संचालित सभी निजी पैथोलॉजी सेंटरों की सूची तैयार करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अनियमित पैथोलॉजी लैब को 1 वर्ष के भीतर नियमित करने की प्रक्रिया पूरी कराने को कहा। श्री जायसवाल ने कहा कि जिन पैथोलॉजी लैब के पास वैध दस्तावेज नहीं है उन्हें आयुष विश्वविद्यालय से डिप्लोमा का कोर्स करने का मौका दिया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निजी प्रैक्टिस करने की शिकायतों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि चिकित्सक नियम विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री जायसवाल ने कहा कि अब शासकीय अस्पतालों में मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने का कारण बताना होगा। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के तहत जगदलपुर के सिरहा भवन में आज डेरी गड़ाई पूजा की रस्म विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस मौके पर बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष और सांसद महेश कश्यप, विधायक विनायक गोयल और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बस्तर दशहरा समिति के सदस्य उपस्थित थे। डेरी गड़ाई विधान के बाद अब बस्तर दशहरा के लिए 2 मंजिला रथ बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ईद मिलाद उन नबी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने अलग अलग स्थानों से 3 आईईडी बरामद किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से सलातोंग के पास 2 आईईडी और पेंटापाड़ के पास 1 आईईडी लगा रखे थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने बरामद किया। बाद में तीनों आईईडी को जवानों ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। कोरबा पुलिस ने नकली पुलिस बनकर बायपास मार्ग पर लूटपाट करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एसईसीएल के 4 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि बीते 14 सितंबर को कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाडीह बाईपास मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा खुद को थाना प्रभारी और पुलिस बताकर वाहनों को रोककर वसूली किए जाने की सूचना मिली। इस पर कटघोरा पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में झारखंड निवासी ट्रक चालक की शिकायत पर कार्रवाई की गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा से कन्हार, गागर, गेउर और सेंदूर नदियों में जलस्तर बढ़ सकता है। इसके अलावा सरगुजा, गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही, जशपुर, कोरबा और रायगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से ट्रेन, एम्बुलेंस जैसी सुविधा के लिए टिकट बेचने वालों से ठगों से सावधान रहने की अपील की है।
बस्तर जिले के नए कलेक्टर हरीश एस ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया और गौरेला महवारी जिले के अड़भार में ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देशभर में कल से शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। ईद मिलाद उन नबी आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।